ऐसा तरीके से पढ़ें कि जब वैसा कुछ रहे कि साइन का ग्राफ कैसा होगा, टेन का क्या होगा, तो बस माइंड में आ जाए। ठीक है, हम लोग वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना। याद करो वो डायग्राम, बेंजीन वाला, यही था ना, यही था ना। क्या ट्रिक्स बताए थे कि सारे सी वाले राइट साइड होंगे, और एस और टी, कॉस और कॉट, जो सबसे ज्यादा अल्फाबेट था वो तो नीचे था। एस और टी में सबसे पहले एस आता है, उसके बाद टी। तो यहां पे आ जाओ कॉस थीटा और ये कॉट थीटा, यही था। अब इसके अपोजिट में क्या क्या था? ये था साइन, ये क्या था? सेक, और ये क्या था? टेन। क्लियर है? तो अब ध्यान दो, ये जो तीनों सेम फैमिली से हम लोग बिलोंग कर रहे थे, ये तीनों एक ही तरह का है, तो तीनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे कट करेगा। बस इतना याद रखना। ये तीन जो है आपके पास, कॉस, कॉट और कॉसेक, साइन, टेन और सेक, ये तीनों का लगभग लगभग सेम होगा। लगभग लगभग सेम का मतलब देखो, साइन थीटा जो है, साइन कितने डिग्री पे जीरो होता है? 0 डिग्री पे, और पाई पे, और 2 पाई पे। मतलब कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कि अगर हम एन का वैल्यू 0 लें तो थीटा 0 आ रहा है, एन का वैल्यू 1 लें तो पाई पे आ रहा है, 2 लें तो 2 पाई पे आ रहा है, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, निगेटिव में जाए तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई। इन सब पे क्या होगा? ग्राफ जीरो होगा। यानी ग्राफ कितना भी ऊपर जाए वो जीरो पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे कट करेगा। फिर कहीं जाएगा, 0 पे आएगा तो एक्स को कट करेगा, पाई पे आएगा तो कट करेगा, 2 पाई पे आएगा तो कट करेगा, -2 पाई, -3 पाई, ये सब पे जीरो होगा साइन के कंडीशन में। वैसे ही टेन में भी, टेन में कहां कहां जीरो होगा? 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब पे भी क्या होगा? ये जीरो होगा। इसीलिए सेम फैमिली में बोल रहे हैं, ये साइन भी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई पे होगा, टेन भी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई पे होगा। अब रही बात सेक का, तो सेक तो जीरो होता ही नहीं है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच जो करेगा ना, वो वही टाइम पे करेगा, 0 पे करेगा, पाई पे करेगा, 2 पाई पे करेगा, 3 पाई पे करेगा। रुक जाओ, एक्स एक्सिस उसके लिए कुछ और हो जाएगा, 1 यूनिट एक्सीड करेंगे, +1 और -1, उस एक्सिस को हम कुछ देर के लिए बोल रहे हैं। मतलब वो जो डाउन करेगा ग्राफ, वो कहां पे करेगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई पे। बस इतना सिर्फ अभी जान लो ग्राफ में, कि ये तीनों का फिगर एक ही जैसा होगा। फिगर पूरा का पूरा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। क्लियर है ये चीज? बस अभी सिर्फ इतना ही समझो, साइन, टेन और सेक, साइन, टेन और सेक, और ये तीनों अलग, ये सब पाई/2 पे आएगा। जैसे कॉस वाला जो देखो, कॉस का जब ग्राफ बनेगा तो पाई/2 जब आएगा तो एक्स को टच करेगा, 3 पाई/2। यानी कि जब आपके पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n+1 पाई/2, वही n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी अगर n को 0 रखें तो क्या हो गया? पाई/2, 1 रखो 3 पाई/2, 2 रखो 5 पाई/2, है ना, 2n+1 है, ऑड हो गया। ये चीज दोनों लिख लीजिएगा जरूर, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में, कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 0 सिर्फ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई के बीच में आएगा, वहीं पे आएगा। और cos थीटा अगर हो तो ये 0 कहाँ का आएगा? पाई/2 हो गया, 3 पाई/2 हो गया, 5 पाई/2 हो गया, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, इतना सही है तो ग्राफ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस माइनस दोनों लिखना, थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, यानी कि थीटा क्या क्या होगा?
0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई डॉट डॉट डॉट, और इधर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। ये चीज समझ गए ना? ये तीनों एक जगह हो गया, साइन टेन और सेक, इधर कॉस कॉट और कॉसेक, ये सारे पाई बाई 2 वाले हैं। हो गया ना? चलो शुरू कीजिए। फर्स्ट, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अभी ग्राफ बनाना नहीं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बना हुआ है, बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बस इस चीज को लिखो, ग्राफ ऑफ साइन एक्स लिखो, और जब समझा रहे हैं उस चीज को सिर्फ समझना भी। नेक्स्ट डायग्राम बनाना है अगले पेज में, ठीक है? इस चीज को लिखो अभी सिर्फ। एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई और नेगेटिव वाई, बस समझिएगा सिर्फ। साइन का जब भी ग्राफ होगा, डोमेन के बारे में क्या बताए थे? डोमेन के बारे में कि साइन में जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 900, -800, -700, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी वैल्यू हम सोच सकते हैं वो क्या हो गया? डोमेन। एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज होंगे वो क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे 30 डिग्री पे क्या आ रहा है, 45 पे क्या आया, 90 पे क्या आया, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या था? रेंज। तो साइन का अगर वैल्यू हम लोग देखें तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, इतना याद रखिएगा। यानी ये क्या है? +1 है ना, और ये -1। इसके ऊपर ग्राफ जा ही नहीं सकता है और इसके नीचे कभी नहीं जा सकता है। ग्राफ बस इसी के बीच में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? ध्यान देना, 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा और -1 से नीचे कभी नहीं आएगा। तो क्या होगा? देखो, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या था? 0। पहले हमने क्या बताया अभी जस्ट थोड़े पहले, कि जब भी साइन होगा, टेन होगा और सेक होगा, तो क्या क्या होगा? वो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस पे क्या क्या 0 आएगा ना। तो 0 पे होगा, ये मान लो कि पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 2, ऐसे ही चलेगा ना, 3 पाई हो जाएगा वो। वैसे ही पीछे -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? 0 पे 0 होता है, और कहाँ 0 होगा? 180 पे 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, चलता जाएगा ना ये। इधर अगर देखें तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, चलता जाएगा। क्लियर है? अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। साइन 90 पे ही +1 होता है ना, तो 90 यहाँ पे है, यानी कि +1, ग्राफ टॉप पे यहाँ रहेगा। 30 डिग्री बढ़ो, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, हाफ होगा, यानी हाफ यहाँ पे है, तो इसके बीच का पॉइंट यहाँ पे आएगा। 45 डिग्री बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 60 डिग्री बढ़ेंगे थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, देख लो आप। 0 से 90 के बीच में साइन बढ़ता ही जा रहा था, 1/2, 1/√2, √3/2, और लास्ट में 1, और फिर घटने लगा। तो जब फिर घटने लगा, यानी कि अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ तो ऐसे बनाते हैं ना, लीनियर इक्वेशंस में भी पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पढ़े थे, एक्स और वाई का वैल्यू से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा? जस्ट ऐसा चलने लगेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, फिर यहाँ से डाउन करना स्टार्ट करेगा,
π/2 से पाई के बीच में फिर डाउन होने लगा, फिर इधर क्या होगा, यहाँ पे आके मिनिमम होगा, फिर 0 की ओर टेंड करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आकर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब इस तरह से चलेगा वो। इधर भी अगर देखे तो ऐसा, ठीक है, ये मैक्सिमम है, ऐसा कुछ। ये बात को समझ रहे हो? हमने क्या बताया था कि साइन, कॉस और नहीं साइन, टेन और सेक, पाई पाई पे क्या होगा, जीरो होगा। देखो पाई पे भी जीरो है, 2 पाई पे भी जीरो है, 3 पाई पे भी जीरो है, उधर भी जीरो है, मैक्सिमम π/2 पे, मिनिमम -π/2 पे। अब ग्राफ को क्या कर दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो भाई कुछ भी ले सकते हो ना, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रेंज क्या क्या आया, देखिए -1 से 1 के बीच ही जा रहा है, ऊपर में नहीं जाएगा, ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं आ सकता। तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। अब पीरियड क्या होगा, 2 पाई। ये क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक देखो, इसको कॉपी करो, इसको उठाकर कहीं पे रख सकते हो, आगे वाला भी पोर्शन वही होगा। मतलब उसको अगर हम लोग कॉपी कर ले तो वही चीज सब जगह पेस्ट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया। डन है यहां तक, साइन एकदम से कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यही चीज यहाँ पे है, इसको अच्छे से बना लीजिए। सेम चीज है, बस एक पॉइंट्स लिख दिया कि यहाँ पे π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 1। ये क्या हो जाएगा, 3π/2 है तो 3π/2 -1। बात समझ रहे हो? हाँ, पीरियड नहीं समझ पा रहे हो? देखो पीरियड का मतलब है कि बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि ग्राफ का कोई एक ऐसा पोर्शन को चूज करना है जो कि अगर उसको उठा दें और कहीं भी रखे तो बिल्कुल वैसा ही बने। मतलब मान कर चलो आप यहाँ पे उठाओगे तो पेस्ट करोगे तो देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, आ रहा है ऊपर में, ये तो नीचे आ गया। लेकिन अगर यहां से यहां तक देखें हम, यहां से यहां तक देखो, ये वाला पूरा चीज को उठा लिए, ये वाला पूरा चीज को उठा लिए, तो इसको यहां से कॉपी करो, फिर यहाँ पे ऐसे पेस्ट करो, वही चीज आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? इसको उठाए फिर यहाँ पे ऐसे रखे तो वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वो एक पार्ट बन गया, उसको उठाकर कहीं भी पुट करो आप, वही चीज है। कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो उधर भी तो 2 पाई ही हुआ ना, यहाँ से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस क्या है, 2 पाई। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निगेटिव होता है कभी? तो 2 पाई ही हुआ ना, -2 पाई नहीं बोलेंगे। 0 से -2 पाई के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई। क्लियर? चलो इसको बनाओगे कि इसको बनाओगे, बनाओ जो भी बने, ये बनाओ या वो बनाओ। हाँ ठीक है, करो। डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 है और पीरियड 2 पाई है, बाकी सब कुछ वही है। ये y इक्वल्स टू -1 है, ये y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, कीजिए इसको। तुम लोगों को नहीं चाहिए ना? बस 2-3 पॉइंट ध्यान देना है, जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, -1 कहाँ पे हो रहा है, बस। ग्राफ याद नहीं है तो अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू को पुट कर करके बना लेना, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, ग्राफ पेपर लिए रहना और उसको करना, आ जाएगा।
सारे पॉइंट्स को फिर मिला देना, वैसे ही बनेगा। क्लियर? तो कॉस का बनाओ। कॉस का बनाओ, कॉस का। कॉस में क्या होगा? पाई बाई 2 पे 0 होगा, क्योंकि साइन, टेन और सेक ये तीनों अलग है। कॉस, कॉसेक और कॉट ये तीनों अलग है। तो कॉस के केस में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0 होना स्टार्ट होगा। बाकी बनाइए। किसी को डाउट है तो पूछ लो। हो गया ये? देख के मत बना भाई, कोई फायदा नहीं है। बुक तो बंद ही रखो भाई। हो गया ना ये? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया ना? चलो पहले ध्यान दो, उसके बाद अब बोर्ड पे आ जाओ। बोर्ड पे मत आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान दो। देखिए, फिर से वही चीज, ये 0 हो गया, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। आगे भी चलेगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस का जो वैल्यू है फिर से वही है, -1 से 1 के बीच में। -1 से नीचे नहीं जा सकता, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। यानी इसका भी एक लिमिटेशन आ गया हमारे पास कि ये मानकर चलो y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और इधर y इक्वल्स टू -1। साइन के केस में क्या था? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, tan वही और सेक वही, बट यहाँ तो कॉस है। तो कॉस के केस में क्या बोले थे कि पाई बाई 2 पे अब 0 होना स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे आकर ग्राफ 0 बनेगा, यहाँ पे भी आएगा 0 बनेगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। ठीक है? कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी अगर हम 0 को ले तो 0 पे मैक्सिमम है, यहाँ पे है वो। और कॉस 90/2 पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब यहाँ से ये घटते जा रहा है, यानी इसको ऐसे बोलो, ऐसे घट रहा है ये। फिर यहाँ से क्या होगा? इस तरह से बढ़ते जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है? इधर अगर आए तो फिर यहाँ से देखो, -π/2 पे 0 को टेंड, यानी कि यहाँ से आएगा 0 पे, फिर इधर नीचे आने लगेगा, फिर 3π/2 पे 0 जाएगा, फिर ऐसे आएगा। यानी कि -2π पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, -π पे मिनिमम हो रहा है, यहाँ पाई पे मिनिमम हो रहा है और 2π पे मैक्सिमम हो रहा है।
क्लियर? फिर से वही 1 से -1 के बीच में आ रहा है। बात समझ रहे हो? जो साइन यहां से स्टार्ट हुआ था ना, ऐसे साइन का ग्राफ अगर देखे तो साइन का ग्राफ कैसे था? ऐसे था। था कि नहीं? ऐसे ही था ना? ये वाला क्या है? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, और ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? दोनों का रेंज जो है वो -1 से 1 तक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट था कि साइन में पाई 2 पाई पाई के मल्टीपल पे जीरो हो रहा था, यहाँ पे किस पे जीरो हो रहा है? यानी कि अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा बताओ? इसमें भी तो सारे रियल वैल्यू हो रहे हैं। रेंज कितना आ जाएगा जो वहां पे था? -1 से 1, और पीरियड वही सेम 2 पाई। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है साइन और कॉस में? तो चलिए कॉस का बना लीजिए यहाँ पे। शुरू हो जाओ। समझ रहे हो ना? बस समझ रहे हो तो समझ के बना लो फिर। टेन का बनाओ। देखिए इसमें x ये खड़े हो जाओ। हाँ, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस एक्स 60। बना किसी का टेन का ग्राफ? हाँ, इसमें किसी को दिक्कत है कॉस में? क्लियर है ना? बढ़े आगे। तुम बताओ जी, 1045 कितना होता है? 1045 1, और 1090 माइनस इन्फिनिटी। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2/3।
यही करो तुम, गप कितना करता है। उस दिन भी बोले थे वैल्यू को याद रखो, अब बार बार बुक नहीं रहेगा, क्वेश्चंस आएगा फिर अब वैल्यू वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करोगे। अच्छा साइन 45 कितना था, सब याद रखो। तुम बताओ जी, कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस 2 पाई, हाँ ग्राफ देखो। हाँ लो ग्राफ के बाद भी, अरे देखो, देखते ही पता चल जाएगा कॉस 2 पाई कितना होता है। बताओ। नहीं वैल्यू 1 या -1 या 0 या -0, हाँ +1। यहाँ से देखो 2 पाई पे 1 है, पाई पे कितना होता है -1 है, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, माइनस पाई पे -1 है, कॉस -2 पाई पे +1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, डोमेन रेंज पीरियड क्लियर है ना? चलिए 10 पे आ जाइए। हाँ 10 का ग्राफ कैसा बनेगा? अभी क्या बताए थे, साइन, टेन और सेक। जैसे ही 10 आए, अब ये सोचना है कि चलो ये फिर पाई वाला आ गया, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई पे जीरो टेंड होगा, बाद बाकी पता नहीं, लेकिन पाई पे तो जीरो पे आके मिलेगा। ठीक है, तो अगर 10 का बात करें तो देखो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, 0 पाई/2 पाई, अब इसमें क्या है, इसमें क्या लिमिट है? 1 से 1, 1 से -1 तक ही जाएगा, ये तो इनफिनाइट है ना? तो ये जो ग्राफ है ये कहां पे जीरो होगा? यहाँ पे जीरो होगा क्या? यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ होगा। बात को समझो अच्छे से, ये जितने भी डॉट दिए हैं यहाँ पे तो जीरो होने वाला है, टेन है तो जीरो होगा ना, टेन 0 डिग्री, पाई 2 पाई -2 पाई सब पे जीरो होने वाला है। अब रही बात कि ये इन्फिनाइट भी हो रहा है, तो कहां पे हो रहा है? इन्फिनाइट किस पे होता है? पाई/2 का मल्टीपल पे। 10 पाई/2 कितना होता है? 10 90 डिग्री। अनडिफाइंड होता है ना जी। तो देखो पाई/2 वाले केस में जहां जहां पाई/2 दिख रहा है वहां पे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ। पाई/2 पे 3 पाई/2 है यहाँ पे, इन्फिनाइट को टेंड करना है ना, इसलिए वो दिखाना पड़ेगा ना हमें। देखो ये समझ लेना, सारा स्ट्रेट ही है, कहीं कहीं शॉर्ट्स में देखते हैं ना ऐसा 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 लाइन रहेगा, और सच में बोलता है कि गौर से देखो तो सारा स्ट्रेट ही दिखता है। देखे हो तुम लोग भी? ऐसा क्यों दिखता है, लेकिन दूर से देखते हैं तो लगता है कि ऐसा ऐसा है, कुछ कर्व टाइप का थोड़ा सा है, लेकिन जब सच में देखने लगते तो स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो वही एंगल से देखना, सारा स्ट्रेट ही दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो जीरो है ना, अब जीरो से पाई/2, यानी 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 10 45 कितना होता है? 1। 10 45 10 60 कितना होता है? √3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। मतलब धीरे धीरे तो बढ़ रहा है ना ये, जीरो से अगर 90 की ओर जाए तो बढ़ते हुए जा रहा है, और पाई/2 पे क्या हो रहा है? इन्फिनाइट हो रहा है। यानी कि अगर इसमें देखें तो ग्राफ जस्ट ऐसा कुछ होगा, जीरो से बढ़ना स्टार्ट करेगा, और ऐसा, और इधर इस तरह से, ऐसा ही होगा ना। जीरो से पाई/2 की तरह क्या हुआ? बढ़ते गया इन्फिनाइट की ओर मूव किया, और इधर घटते घटते इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्लियर है? सेम कंडीशन पाई पे तो जीरो हो रहा है, बट यहां से फिर तो बढ़ना ही स्टार्ट किया करेगा ना ये, इस तरह से, और इधर ऐसा, ऐसा ही होगा ना। बोलो, इधर अगर हम लोग -पाई पे आ जाए तो ये जीरो है, तो फिर यही केस हो रहा होगा, है कि नहीं है? क्लियर है? और इधर अगर 2 पाई पे देखे तो ये भी आगे जाएगा ऐसे। बताइए, क्लियर है? ये किसका ग्राफ हो गया? 10 का ग्राफ हो गया।
और कुछ खास नहीं है। बस ध्यान यही देना था कि कहाँ कहाँ ये जीरो होता है। जीरो का पता कर लोगे, बाद बाकी पता चल जाएगा। चलो पाई बाई टू पे इन्फिनाइट है, यानी कि बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट पे जाएगा। तो जीरो से बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट पे गया और वो ग्राफ हो गया। अब इसमें पीरियड कितना है? अगर इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन बताओ क्या है? क्या सारा रियल वैल्यू है? बताइए, सारा रियल वैल्यू है? नहीं। अगर पाई बाई टू को हम लोग लें तो पाई बाई टू पे देखो ना कहां जा रहा है। तो कैसे जज कर पाएंगे हम? इन्फिनाइट को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? जैसे ये सब वैल्यू तो मालूम है कि चलो ये 30 है, 60 है, 45 है, इस पे कुछ 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 बढ़ता जा रहा है वैल्यू। लेकिन पाई बाई टू पे इन्फिनाइट आ रहा है, 3 पाई बाई टू पे इन्फिनाइट आ रहा है, 5 पाई बाई टू पे इन्फिनाइट आ रहा है। मतलब ये जो ऑड मल्टीपल है, यानी ये वाला 2n+1 पाई बाई टू, ये अगर n का वैल्यू जीरो रखे तो पाई बाई टू, वन रखे तो पाई बाई टू, कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई टू, टू रखेंगे तो 5 पाई बाई टू। ये सब जो हो रहा है ना, इस पे इन्फिनाइट हो रहा है। तो क्यों ना सारे में से इन सबको हटा दें। पूरा रियल वैल्यू में से अगर इस सारे केस को हटा देंगे तो हमारा सारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाई टू। इस सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण इन्फिनाइट टेंड कर रहा है, इसलिए उसको हटा देंगे। अब रेंज की बात अगर करें तो वैल्यू तो देखो ना, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आ रहा है। तो ये ऑल रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। अब फिर से पीरियड की बात करें तो ये कैसा, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे चूज करें तो वैसा ही आ रहा है। मतलब यहां से यहां तक अगर समझो आप, तो यही वाला चीज को कॉपी करो तो यही पेस्ट होता जा रहा है ना हर जगह पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? पाई, 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 पाई ही है ना। तो पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। डन? क्लियर है सबको? चलो, माइनस है ये। क्लियर है? समझ रहे हो? 10 यानी पाई, साइन यानी पाई, बस। पाई पे जीरो, यहाँ भी पाई पे जीरो, बाकी कर देना।
हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना, साइन और कॉस का ग्राफ बिल्कुल सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफर करेगा पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। लगभग लगभग वैसा ही दिख रहा था ना, एक नीचे से जीरो से स्टार्ट हुआ था, एक ऊपर से स्टार्ट हुआ था। टेन और कॉट का भी ग्राफ सेम होता है, कॉसेक और सेक का ग्राफ सेम होता है। ठीक है, तो अगर टेन कोई बना लिया तो कॉट बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखना। टेन के केस में क्या हमने बताया था, साइन टेन और कॉसेक, नहीं नहीं, साइन टेन और सेक, ये पाई को कंसीडर करेगा, पाई को रिमूव करेगा, जीरो होगा। टेन कॉट और, नहीं नहीं, कॉट कॉस और कॉसेक, सीसीसी वाले, ये तीनों पाई बाई टू पे जीरो होने वाले हैं। तो टेन के केस में तो आपका पाई पे जीरो हो गया, कॉट के केस में किस पे जीरो होगा, पाई बाई टू के मल्टीपल पे जीरो होगा ना। कॉट के केस में पाई बाई टू पे जीरो होगा। यानी कि अगर इसी ग्राफ को थोड़ी देर के लिए देखें तो देखो, ये पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू है ना, इधर माइनस पाई बाई टू और माइनस थ्री पाई बाई टू, इधर क्या होगा, ये ग्राफ जीरो होगा। टेन में जीरो से पाई बाई टू के बीच में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो कॉट में क्या होता है, घटता है। जीरो से पाई के बीच में क्या होगा वैल्यू, जीरो से पाई बाई टू के बीच में वैल्यू घटेगा। तो जीरो पे क्या होता है, कॉट, कॉट जीरो का वैल्यू कितना होता है, अनडिफाइंड ना। तो ये जीरो अनडिफाइंड से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और घटना स्टार्ट करेगा, पाई बाई टू से होते हुए ये बिल्कुल कहाँ आगे, ये इसको आगे बढ़ाना है इस तरह से, मतलब इसका जस्ट वो बोले तो आप इमेज बनेगा इस तरह से ग्राफ, ये सारा ऐसे ऐसे बना है, इसमें सारा ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी चलो समझ लो, ये टेन समझ लो अच्छे से। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा इसको इधर कर रहे हो। टेन हो गया ना, कॉट पे आओ, कॉट पे आ जाओ, कॉट के बारे में थोड़ा सा सोचो। चलिए कॉट कॉट, बस इतना याद रखो, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, इन सब पे जीरो होगा। ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, कॉट, कॉट यानी पाई बाई टू पे वो जीरो होने वाला है। तो पाई बाई टू जहां जहां देखिए, यहां हो गया, थ्री पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू हो गया, माइनस थ्री पाई बाई टू हो गया, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जीरो होने वाला। तो बाद बाकी जो है उस पे जो भी आपका इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है, जैसे जीरो कर रहा होगा, और कौन कर रहा होगा, पाई करेगा, टू पाई करेगा, ये सब इन्फिनाइट को टेंड करेगा ना, माइनस पाई और माइनस टू पाई, ये सारा तो इन्फिनाइट को रिमूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। टेन में जीरो से पाई बाई टू के बीच में क्या हो रहा था, वैल्यू बढ़ रहा था ना, जीरो पे जीरो, फिर पाई बाई टू पे इन्फिनाइट, तो बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे टेन जीरो ही इन्फिनाइट है, यहीं से शुरू होगा वो, यहां से शुरू होगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ इधर, अब देखो पाई बाई टू से पाई को रिमूव करो, पाई बाई टू से पाई के बीच में वैल्यू क्या हो रहा है,
पहले क्या हो रहा है, ये घट रहा है, अब क्या होगा, मतलब ये इधर की ओर ऐसे आएगा, क्योंकि यहां से देखो ना बढ़ना स्टार्ट किया ना, ये मतलब ये सीधा यहां से घटते जा रहा है और इधर चलेगा, ऐसा कुछ। फिर इस केस में 3 पाई/2 पे 0 हो रहा है, पाई/2 पे क्या होगा, पाई पे क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। फिर यहां से इन्फिनाइट से आएगा नीचे और इधर की ओर 0 होते हुए ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए -पाई/2 पे 0 होगा, तो फिर यहाँ पे -पाई पे क्या होगा, वो इन्फिनाइट को टेंड करेगा और फिर आएगा ऐसे। यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से चलेगा। क्लियर है? अगर डोमेन की बात करें, अगर डोमेन की बात करें तो क्या होगा, पिछले वाले में जो जो इन्फिनाइट को टेंड कर रहा था वो कौन टेंड कर रहा था, पाई/2 का मल्टीपल। इस बार कौन टेंड कर रहा है, पाई वाला सारा। देखो पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, 3 पाई पे हो रहा है, 4 पाई पे हो रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। हो गया। और रेंज, रेंज तो भाई माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट आ ही रहा है इसमें भी, तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। अगर पीरियड की बात करें तो फिर से वही पाई। समझ रहे हो बात को? क्लियर है या कोई दिक्कत है? टेन जैसा था उसका रिवर्स केस है ये, कॉट। तो चलिए ये समझ गए ना, बना लो इसको। डोमेन है, समझा दें। 10 वाले में कहां कहां जीरो हो रहा था, इन्फिनाइट कहां कहां हो रहा था, पाई बाई, हाँ 90 पे, पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, यानी पाई/2 2n+1 पाई/2 पे हो रहा था। और इसमें देखिए कहां कहां जीरो हो रहा है, पाई पे इन्फिनाइट हो रहा है, 2 पाई पे इन्फिनाइट हो रहा है, -पाई पे, -2 पाई पे, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो ये कैसा केस है, n पाई का केस है, यानी n पाई पे इन्फिनाइट हो रहा है, इसलिए n पाई को हटा दिए। साइन कॉस टेन कॉट, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? जो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उस चीज को सिर्फ याद रखोगे तो ग्राफ अपने से बन जाएगा, नहीं तो वही हाल होगा, बार बार लिखोगे, बार बार भूलोगे, फिर भूलोगे, ऐसे करते रहोगे। जैसे समझाए हैं बस वैसे समझ लिए तो हो जाएगा। ठीक है। अब सेक, तो फिर सोचो कि सेक का है, अच्छा जब भी सेक का ग्राफ पूछेगा तो समझना है सेक था यानी कि पाई वाला जीरो होगा, पाई पे ही जीरो हो रहा था। लेकिन सेक और कॉसेक के कंडीशन में जीरो कहीं होता ही नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट की बात तो सही है कि साइन और टेन, साइन और टेन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे जीरो हो रहा था। कॉस और कॉट पाई/2, 3 पाई/2, -पाई/2, -3 पाई/2, इस पे जीरो हो रहा था, चलो सही बात है। लेकिन अब अगर हम लास्ट सेक और कॉस और, नहीं नहीं, कॉसेक और सेक की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, कहीं भी वैल्यू जीरो नहीं है। ये कहां पे है, इन्फिनाइट तक आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है और माइनस इन्फिनाइट भी आता है।
तो अगर हम लोग वेवी कर्व मेथड वाला थोड़ा सा कंडीशंस देखें तो एक बार माइनस इन्फिनाइट से -1 और 1 से इन्फिनाइट, ये क्या हो गया? डोमेन या रेंज? सोचो। रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ये तो रेंज आ रहा है, डोमेन क्या हो जाएगा? किस पे जीरो हो रहा है? किस पे मतलब वो वाई एक्सिस पे भी कहीं पे तो कट कर रहा होगा ना, वो एक्स एक्सिस पे कोई एक लाइन पे कट कर रहा होगा, जहां पे इन्फिनाइट हो रहा है उसको हटा देंगे। ग्राफ से पता चलेगा, भी टेंशन मत लो। ये हो गया ना? चलो, ग्राफ ऑफ सेक एक्स। इसमें से कुछ क्या हो गया, ज्यादा समझ रहे हो क्या? तो हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ, सेक एक्स में क्या होगा? साइन टेन और सेक बताए थे ना, पाई वाला कंडीशन है। अब इसमें देखो, पाई जीरो पाई 2 पाई ऐसा ही कुछ हो रहा था, बट सेक और कॉसेक के कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता ही नहीं है। ये y इक्वल्स टू मान लीजिए कि 1 है और ये y इक्वल्स टू -1 है। साइन और कॉस इसी के रेंज में था, साइन और कॉस इसके रेंज में था, लेकिन कॉसेक और सेक इनके अलावा इधर आएगा ही नहीं वो, है ना? तो जीरो जो है देखो, ये जीरो हो गया। हमने बताया कि सर जो सेक होता है, साइन होता है, टेन होता है, सेक होता है, वो जस्ट लाइक वही है, 0 पाई 2 पाई है। तो चलो जीरो पे हम लोग कर दिए, पाई पे कर दिए और 2 पाई पे कर दिए। इधर अगर देखें तो -पाई पे कर दिए और -2 पाई पे कर दिए। अब इस केस में हमें ये देखना है कि सेक पाई/2 होता कितना है, तो बताओ। सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वाह, नॉट डिफाइंड। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो सेक 90 क्या हो जाएगा? 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। तो 90 वाले जो भी मल्टीपल है उस पे क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। 90 वाले जितने मल्टीपल हैं सब पे अनडिफाइंड हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन r -2n+1 पाई/2 हो जाएगा। बताओ, पहले यही सोच लेते हैं, क्योंकि 90 वाले पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो 90 वाले को हटा के फेंक दिए बाहर, है ना? अब 90 वाले पे अगर ये अनडिफाइंड हो रहा है तो जरा ये देखिए कि 90 वाला कौन कौन है, ये है, यही है ना। 3 पाई/2 ये हो गया, पाई/2 ये हो गया, और 3 पाई/2 ये हो गया। इस पे क्या हो रहा है, ग्राफ अनडिफाइंड हो रहा है। जब ये अनडिफाइंड हो रहा है तो ये देखो, -पाई/2 पे अनडिफाइंड है, यानी ग्राफ अनडिफाइंड है। 0 पे क्या होता है? 0 होता है ना, तो जस्ट ऐसा होगा और फिर ऊपर जाएगा।
बात को समझना। फिर वही बता रहे हैं, जीरो जैसा था साइन टेन और सेक, जीरो पाई टू पाई, तो भाई वही भी देखो यहाँ पे भी किए हैं, बस y इक्वल्स टू 1 पे इस बार किए हैं, एक्सिस पे नहीं किए हैं। जीरो पे भी जीरो कर दिए, पाई पे भी कर दिए, टू पाई पे भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए। माइनस पाई बाई टू जितने भी पाई बाई टू का मल्टीपल है उस पर अनडिफाइंड है तो कर दिए। यहाँ माइनस क्या है, माइनस पाई बाई टू अनडिफाइंड से लेकर जीरो आया और फिर अनडिफाइंड की ओर मूव कर गया। ग्राफ भी अगर देखोगे उसमें जो भी वैल्यूज है उसको देखोगे तो वही होगा। अब सेकंड केस है कि भाई यहाँ भी तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा, यानी सेम वही पाई पे जीरो ही होगा, यानी ऐसा ग्राफ कुछ हो जाएगा। बात को समझिए, ऐसा कुछ। थर्ड वाले केस में यानी कि यहाँ पे फिर जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। गड़बड़ बोलो। माइनस जीरो, ये जीरो है पाई पे, यहाँ पे ना, हाँ पाई पे तो जीरो यहाँ पे होगा ही, नहीं किया है। देखना दो, सेक एक्स है ना, जीरो वाले केस में वहां पे है ना जीरो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो सही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में सही है ना। उसके बाद सेकंड जो है वो पाई बाई टू से पाई के बीच में, तो पाई बाई टू से पाई के बीच में क्या दिक्कत है जी। सेक पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड जो बोल रहे हैं बताओ, सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, तो सेक पाई यहाँ पे कितना है, जीरो कहां से आ रहा है यार। ओ, ये एक्सिस नहीं इसके जस्ट नीचे। चलो ये ऐसा यही ना, एक्सिस जो है ये एक्सिस मेन एक्सिस जो है उस पर तो टच करेगा ही नहीं। चलो ठीक है, ये मेन एक्सिस था इस पे टच नहीं करेगा, अब समझ गए ना। यहाँ पे जीरो था तो जस्ट ऐसा होगा ग्राफ, पाई के केस में यहाँ पे नहीं जस्ट यहाँ पे ऐसे होगा, फिर अगले केस में उधर होगा, फिर इधर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, यहाँ आगे तक बढ़ गए थे वहां तक नहीं जाएगा, यही से एक्सिस हमें लगा कि ये हो गया एक्सिस, वहां पे एक्सिस पे टच करेगा ही नहीं। इनडिफाइंड, अनडिफाइंड और इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब क्या हो गया, इनफिनाइट मीन्स बहुत बड़ा वैल्यू, सही बात है, जैसे 1/0 है तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया। इनफिनाइट भी और अनडिफाइंड दोनों सेम ही होता है। जैसे देखो अगर ऐसे बोले ना, एक बोलते हैं सबट्रैक्शन और एक बोलते हैं सबस्ट्रैक्शन, कभी कभी सबस्ट्रैक्शन भी कोई बोलता है, सबट्रैक्शन भी बोलता है, तो दोनों सेम ही चीज होता है। तो इनडिफाइंड बोलो, अनडिफाइंड बोलो, इनफिनाइट बोलो, ऐसे इनफिनाइटली ज्यादा यूज होता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो इनफिनाइट बोलिए। ठीक है, इनडिटर्मिनेट भी एक अलग चीज होता है। हाँ हाँ, नहीं जैसे माइनस पाई बाई टू पे इनफिनाइट बोलो, अनडिफाइंड छोड़ो, इनफिनाइट ही रखो, इनफिनाइट पे समझ रहे हो ना, चलो इनफिनाइट ही है, नॉट अनडिफाइंड। ठीक है, चले क्लियर है ये, बनाया नहीं तुम, घर में बनाएगा, यहाँ पे समझ लिए। अगर ये सेक एक्स का है तो कॉसेक का क्या होगा, बताओ, उल्टा नहीं, इसमें क्या हो रहा है, जीरो वाले के पास जीरो, पाई के पास था जीरो, टू पाई के पास था, वन ही हो रहा है वैसे एग्जैक्टली जीरो नहीं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, पाई बाई टू के पास हो जाएगा,
और 3 पाई/2 के पास ग्राफ नीचे आएगा, इधर -पाई/2 -3 पाई/2। तो इस केस में डोमेन ये हो गया, रेंज कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा बताइए। -इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है, जैसे कि -इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, -1 कंसीडर करेंगे क्या, यस, यूनियन 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। पीरियड कितना होगा, फिर देखो 2 पाई है ना, ये 2 पाई ये 2 पाई, तो पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में यही ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये यहां पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। कॉसेक में वही होगा, यहां पे आ जाएगा। और सेम कंडीशन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, r-n पाई, क्योंकि पाई पे होगा ना, पाई 2 पाई 3 पाई पे इन्फिनाइट हो रहा है ना, तो r-n पाई। और रेंज यही -इन्फिनाइट से 1 और 1 से इन्फिनाइट, और पीरियड 2 पाई। क्लियर है, चलो हो गया। सेक एक्स का ये हो गया, ये मेन था, इसको बना लो, -पाई/2 से पाई/2, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, ऐसे ही होगा। देखो यहाँ 0 से इधर देखो, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इधर आएगा, पीछे वाले, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करोगे जी, यही चीज तो है, सेम ही है, इसमें पॉइंट कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, देख लो। हाँ हाँ कर दे रहे हैं। हो गया, चलो, हो गया ना ये, करो जल्दी। अरे हम सोचे थे आधे घंटे में हो जाएगा, तुम लोग 1 घंटा ले लिया, कुछ ज्यादा ही अच्छे से बता दिया क्या, लेकिन भूलना मत, बस 2-3 पॉइंट दिए हैं, साइन, टेन और सेक, पाई पे 0 होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे, बाकी जो सी वाले हुए वो पाई/2 पे होंगे, और कुछ नहीं है, ये तीनों ध्यान देना है, कुछ नहीं। अब पूछेंगे, तैयार है ना। हो गया ना, समझ गया ना जी, जो बताया वो समझे कि नहीं, तो फिर बन जाएगा। अब पूरा लाइन खींच रहा है, टेढ़ा ना हो जाए, तुम जब वो देखो देख रहे हो इसको, ऐसा ही दोस्त बनाओ, तुम ब्लेम तुम पे डाल दे रहा है, बदला ले लेना, चलो ठीक है, अब नहीं रुकेंगे। कौशिक का बना लो, वहां 0 पे था, पाई पे था, 2 पाई पे था, यहाँ पे क्या होगा, पाई/2 पे 1 होगा, 3 पाई/2 पे 1 होगा, 5 पाई/2 पे 1 होगा, बस वही सेम चीज है, और कुछ नहीं है, बस क्लैरिटी बता दिए कि क्या क्या हो रहा है, वैसे खुद से समझ सकते थे लेकिन समझे नहीं।
डन है बुक में यार, बुक में है, बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया, चलो। साइन ए प्लस बी क्या होता है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी? मतलब यहाँ नहीं, पहले पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़ लियो। तो क्या था साइन ए प्लस बी? साइन ए साइन बी कहां से आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो, ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो हो गया पूरा का पूरा। साइन एक्स का डोमेन क्या होगा बताओ सब? डोमेन कॉस एक्स का, टेन एक्स का, आर माइनस, और फिर ये सेम यहां पे और ये सेम यहां पे, यही था ना। रेंज की बात करें तो -1 से, और ये भी सेम। टेन एक्स में बोलो ऑल रियल वैल्यू, और ये भी सेम है ना। सेक एक्स में यही ना, और ये भी सेम। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पे क्या था? 2 पाई 2 पाई, पाई पाई 2 पाई 2 पाई। ये तो सब कंप्लीट हो गया ना। ध्यान देना इस पे अच्छे से, डोमेन और रेंज पे। क्वेश्चंस जो बनाओगे ना मॉड्यूल में, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसका। ये मेन चीज है, पीरियड के बारे में पूछेगा, रेंज के बारे में पूछेगा, डोमेन के बारे में पूछेगा, तो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ग्राफ खत्म, अब ग्राफ कुछ नहीं है, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा लिखोगे? हमें लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। सब अपना पूरा ग्रुप बना लिया है ना। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इधर उधर सब, ठीक है। यहां शुरू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी कि इसमें हमें पढ़ना होगा दो एंगल का सम। साइन 30 डिग्री तो निकाल लिए,
है ना। मानकर चलो आपको साइन 75 निकालना होगा, तो साइन 75 निकालने के लिए 45 और 30, क्योंकि यही दोनों हम लोग जानते हैं, तो साइन 45 प्लस 30। अब इसका एक फॉर्मूला होगा, अब वो जब याद रहेगा तभी नहीं निकालोगे। यानी इसमें हम लोग सम देखेंगे, यानी कि ऐसा कुछ जैसे कि साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां से आया ये सब चीज, बताओ, बताएं, सोचो। बस, कैसे आ गया ये, करो। यही है लास्ट, अभी है 20 मिनट, सोचो। हाँ सोचो। नहीं बताएंगे, सीखोगे, सीखना चाहोगे सच में। अच्छा, देखो ना बुक में होगा, साइन 75 साइन 45 प्लस 30, अब तो आराम से हो जाएगा। साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, यानी साइन 75 का वैल्यू आ जाएगा। निकालो साइन 75 का कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी। साइन 75 निकालो, साइन 75 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3 प्लस 1/2 √2। ध्यान दो, छोड़ दो उसको, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अब यहां ध्यान दो। मान लो ये एंगल हमारा ए है, ठीक है, ये एंगल हमारा बी है, ठीक है, वो हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया। ओ और यहाँ पे मान लेते हैं एम, ओ एम एक लाइन है और ओ एन एक लाइन है। ओ एम लाइन है तो एम ओ एक्स इसको एंगल ए मानते हैं, और एन ओ एम इसको एंगल बी मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सारे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखो, मान लो ये P है, Q है, इसको R मान लेते हैं और इसको छोड़ दो। अगर ये एंगल A है तो कोई मुझे बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये दोनों भी आपस में 90 है। कितना? A कैसे? देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। समझो अच्छे से, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहां से ये ट्रांसवर्सल लाइन आया। तो अगर ये वाला एंगल, अगर ये एंगल A है, या ऐसे ये भी तो पैरेलल ही होगा ना, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल ही होगा ना, और इस पे ये ट्रांसवर्सल ऐसे होगा, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल A है तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ये अगर A है तो ये A आ गया। टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस A। फिर ये परपेंडिकुलर है, ये 90, 90 माइनस A, ये 90, तो ये कितना होगा? क्लियर? अब देखो, अगर तुम साइन A प्लस बी लिखना चाह रहे हो तो साइन A प्लस बी को क्या लिखोगे? ये एंगल है ना पूरा, तो साइन A प्लस बी क्या हो जाएगा? बताइए। P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर क्या है? NP और अपॉन NO। साइन A प्लस बी यानी ये दोनों एंगल मिलकर A प्लस बी बना होगा। ये दोनों A प्लस बी है, और साइन थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन A प्लस बी क्या हो जाएगा? NP अपॉन NO। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जैसे NP जो लाइन है उसको हम लोग ऐसे लिख दे क्या? NR प्लस RP, बोलो, अपॉन NO। कोई दिक्कत? NP को NR प्लस RP लिख दिए, डन। अब इसको थोड़ा और हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसको ऐसे लिख दें क्या? NR अपॉन NO प्लस RP अपॉन NO। कोई दिक्कत? NR अपॉन NO, NR अपॉन NO कुछ बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। NR यानी ये डिस्टेंस और NO, तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। NR के साथ बनेगा कौन सा एंगल? अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो NR के साथ हाइपोटेनस क्या है? NM। अगर NM होता तो कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे NR के साथ क्या है? NO है। बड़ा गड़बड़ है। तो NR के पास क्या होता कि हम लोग सोच सकते थे? NM। तो सोचते हैं कि अगर NR के पास NM होता तो कुछ होता। तो जैसे ही यहाँ NM हम लोग लिख लिए एक्स्ट्रा, तो NM से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और NO लिख देते हैं इस चीज को। क्योंकि NR का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो हाइपोटेनस NM हमें चाहिए, तो NM खुद से लिख दिए। जब NM खुद से लिखे तो NM से डिवाइड भी कर दिए मल्टीप्लाई करके, और अपॉन NO था, NO लिख दिए। क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस RP अपॉन NO, RP कहाँ है? वो, और NO वो, कुछ नहीं मिल रहा है। बट एक चीज ये भी है कि ये दोनों लाइन RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MQ हो जाएगा। देखो, RP क्या हो गया? MQ के बराबर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं MQ अपॉन NO।
ठीक है, एक स्टेप और, यानी कि आपके पास हो गया एन आर अपॉन एन टू एन एम अपॉन एन ओ प्लस एम क्यू के साथ क्या कुछ ऐसा हो कि हमारे पास कुछ एंगल बने। एम क्यू का हाइपोटेनस क्या है, एम ओ, तो अगर एम ओ लिख देंगे तो अपना काम हो सकता है, तो लिख दीजिए एम क्यू अपॉन एम ओ इंटू एम ओ अपॉन एन ओ। एन आर अपॉन एन एम क्या है, एन आर अपॉन एन एम, बताओ, साइन 90 माइनस ए है ना जी, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, तो ये क्या बन गया, ये वाला चीज कॉस ए। एन एम अपॉन एन ओ, एन एम अपॉन एन ओ क्या बनेगा, बताओ, एन एम अपॉन एन ओ साइन बी प्लस एम क्यू अपॉन एमओ, एम क्यू अपॉन एमओ क्या बना, और ये क्या है, तो यही तो है, यही है प्रूफ साइन ए प्लस बी का। ठीक है, यहीं से आया है ये चीज, माइनस भी कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, बड़े वाले एंगल को ए मान लेंगे, छोटे वाले को बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी निकाल सकते हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, चलो अगला, अच्छा बना दे रहे हैं, देना पेन, हमें लगा पूछ रहा अगला टेस्ट कब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा तेज बोलना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 36 नहीं है ना, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57, लगातार दो क्लास नहीं आई वो, 58 59 60 61 61 62 63 64 65 65 66, सोनू 67 68 69 70 71 72 73 4 5 6 7, हो गया ना, और किसी का छूटा भी 40, और किसी का 60, हाँ, और
समझ गए ना, ये साइन ए प्लस बी कहां से आया था। अब एक चीज बता रहे हैं, उसको ध्यान देना। अभी तक बहुत सारा ग्रोथ में ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है और पढ़ाई हो भी रहा है ट्रिगो। बहुत सारे बच्चे डाउट के लिए आते हैं, उन्हें ट्रिगो का जितना भी फॉर्मूला है वो अच्छे से याद ही नहीं है, बस कॉपी किताब का सहारा लेते हैं। पूछता हूं कि इसका क्या फॉर्मूला है, अच्छा सर हाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि जितना भी फॉर्मूला है अब उसको अच्छे से याद कर लो। अब जैसे भी आप याद करो, लिख कर याद करो, कोशिश तो करेंगे कि ऐसे ही याद करा दें, ठीक है, कोशिश करेंगे अगले क्लास से। बट आप लोग ट्राई करना, कहीं ऐसा नौबत ना हो कि मेरे पास जब क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला देखना पड़े, ये कभी मत करना, ठीक है। बाकी यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। हो गया। लाओ।